नहीं देखिए, क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले। ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए, और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। 21 फरवरी को शिंदे ने जब ये कमेंट किया तो ये साल 2022 की बगावत के संबंध में था, जब उन्होंने तत्कालीन संयुक्त शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से सत्ता ही छीन ली। मगर मौजूदा वक्त में भी इस बयान की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे तो 3 मार्च को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिंदे और फडणवीस कोल्ड वॉर और मतभेद की खबरों को नकार चुके हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि शिंदे दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं दिए जाने से नाखुश है। शिंदे के ये तेवर किस तरफ इशारा कर रहे हैं और क्या ये महायुति में दरार का संकेत है, समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी धवल एस कुलकर्णी की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। शिंदे की नाराजगी की अटकलें इस बात से लगाई जा रही हैं कि वो मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली बैठकों में नहीं पहुंचे। यही नहीं, वो कई विभागों के कामकाज की समीक्षा के लिए समानांतर बैठकें भी कर रहे हैं। इस बीच फडणवीस ने भी शिंदे के कार्यकाल के दौरान लिए गए कई फैसलों को पलट दिया, कुछ में तो जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इसमें फरवरी 2023 में जालना जिले में 900 करोड़ रुपए की खारपुड़ी आवासीय परियोजनाओं को दी गई मंजूरी और कथित तौर पर उच्च दरों पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 1310 बसों को किराए पर लेने का फैसला भी शामिल है। शिंदे की पार्टी के नेता और पिछली शिंदे सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री रहे दीपक केसरकर के कार्यकाल में राज्य सरकार संचालित स्कूलों में छात्रों के लिए यूनिफॉर्म की खरीद केंद्रीय स्तर पर करने के फैसले को भी रद्द कर दिया गया। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के मुताबिक दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद फडणवीस ने राज्य प्रशासन पर अपना नियंत्रण कायम रखने के लिए तेजी से कदम उठाए और अहम पदों पर चुनिंदा अधिकारी नियुक्त कर दिए। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय महायुति के सहयोगी दलों शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार के मंत्रियों के नियंत्रण वाले विभागों के कामकाज पर भी कड़ी नजर रख रहा है। सत्तारूढ़ महायुति के तीनों दलों के बीच प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर भी खींचतान जारी है। इस बीच भाजपा नेता और वन मंत्री गणेश नाइक ने शिंदे को उनके गृह क्षेत्र थाने में सीधे चुनौती देते हुए वहां जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया। नाइक ने संकेत दिया कि भाजपा ठाणे में नगर निगम चुनाव लड़ सकती है और शिवसेना से गठबंधन के बिना ही अपने दम पर जीत सकती है। बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनावों के लिए भी वरिष्ठ भाजपा नेता ऐसी ही भावनाएं जता रहे हैं। एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता का मानना है कि मुख्यमंत्री पद पर भाजपा की दावेदारी का समर्थन करने में शिंदे ने शुरुआत में जो अनिच्छा जताई, उसने कहीं न कहीं महायुति में उनकी स्थिति को प्रभावित जरूर किया है। वहीं अजित पवार ने तुरंत ही फडणवीस का समर्थन कर दिया था। उन्हें गठबंधन में काफी आरामदायक स्थिति में देखा जा सकता है। एनसीपी नेता के मुताबिक वित्तीय कमी से जूझती राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी लाड़की बहन योजना लाभार्थियों के बारे में जांच करने का कदम उठाया है, जिसके तहत शिंदे शासनकाल में 2 करोड़ 30 लाख से अधिक गरीब महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक सहायता दी गई। सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुकृत तीर्थ यात्रा जैसी योजनाओं पर भी पुनर्विचार कर रही है। इन कदमों ने शिंदे की सियासी जमा पूंजी में ही सेंध लगा दी है। शिवसेना के एक नेता ने माना, हमारे और भाजपा के बीच शक्ति संतुलन बदल गया है। हमारी समस्या ये है कि हमारे पास पुख्ता ढंग से आवाज उठाने वाला कोई पार्टी तंत्र नहीं है। हम विधायकों के एक ऐसे समूह में तब्दील हो गए हैं जो शिंदे और उनकी शक्तियों के इर्द गिर्द केंद्रित है। इस बीच विपक्षी एनसीपी एसपी गुट के प्रमुख शरद पवार के हाथों से एक पुरस्कार लेने के शिंदे के कदम ने महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों में ही हलचल बढ़ा दी है। पवार सीनियर को एमवीए को एकजुट रखने वाली प्रमुख ताकत के रूप में देखा जाता है, जिसमें सियासी तौर पर अलग थलग पड़ी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी शामिल है। वैसे एनसीपी एसपी के प्रवक्ता अनीश गावंडे ने इस घटनाक्रम को कोई तवज्जो न देते हुए कहा कि पवार हमेशा कहते रहते हैं कि सियासी विरोधियों को दुश्मन नहीं बल्कि वैचारिक विरोधियों के तौर पर देखना ही महाराष्ट्र की संस्कृति है। इस सबके बीच शिंदे सेना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अपने खेमे को मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसमें एमवीए दलों खासकर प्रतिद्वंदी शिवसेना यूबीटी के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश जारी है। 3 बार के शिवसेना यूबीटी विधायक राजन साल्वी का शिंदे खेमे में आना इस अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषक अभय देशपांडे शिंदे के तल्खी भरे तेवरों को गठबंधन में अपनी पार्टी की प्रासंगिकता और भाजपा से इतर उसकी पहचान बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। कुल मिलाकर सभी भागीदारों के लिए स्थितियां अस्थिर ही नजर आ रही हैं। राज्य की 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 132 सीटें हैं, जो बहुमत से सिर्फ 13 कम है। ऐसे में सहयोगियों के लिए अपनी ताकत दिखाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती। बहरहाल अभी तो यही लग रहा है कि जनादेश को देखते हुए शिंदे को ये सब सहना ही पड़ेगा। फिर भी जैसा अजित पवार ने 23 फरवरी को अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में टिप्पणी की, ये अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है कि शिंदे ने हल्के में न लिए जाने की बात क्यों कही। शायद पूर्व मुख्यमंत्री को लग रहा होगा कि अगर उन्हें और उनकी शिंदे सेना को महायुति के अंदर अपने अस्तित्व को बचाए रखना है तो समय समय पर ऐसे कदम उठाते रहना होंगे जिससे लेकर अटकलों का दौर चलता रहे। शिंदे के इस तरह के बयान देने के पीछे क्या कारण था? क्या महायुति में दरार होने के बावजूद भी शिंदे और फडणवीस इसे साफ तौर पर नकार रहे हैं? इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।